हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाला है मेरे भाई क्या दुर्जी दो चर वाले रैखिक समीकरण, वह भी विधिवत और विस्तार से। हाँ मेरे भाई, नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव तो करना सिखाएंगे जी, टीच आउट। हाँ जी, अगर आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि कोई भी विधि नहीं आता है जी, तभी भी आप ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कीजिएगा, नो डाउट सीधे कीजिएगा टीच आउट। भाई आप भी करना चाहते हैं तो भाई वीडियो तो अंत तक बने रहना होगा। तो देरी किस बात पे, चलते हैं भाई फर्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में भाई इस 60 वत्स के बारे में समझाया था टोटल। हाँ जी, विधिवत और विस्तार से एक कहानी सुनाया था, जीजा साली और घरवाली। भाई अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा देख लीजिएगा, अदुताइए मत और घबराइए मत। भाई आज के क्लास में भी ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट करना सीखेंगे आप। तो मैंने भाई पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई 15 तक के ऑब्जेक्टिव बता दिया था और नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज भाई 16 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नो डाउट सीधे करेंगे भाई टीच आउट। तो देरी किस बात से मेरे प्यारे, चलिए तो एकदम फटाफट 16 नंबर ऑब्जेक्टिव तो देखते हैं जी। तो चलिए मेरे प्यारे, तो 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, सिर्फ देखने की जरूरत है मेरे प्यारे। कह रहा है रैखिक समीकरण के शून्यांकों की संख्या होती है। रैखिक समीकरण के शून्यांक की संख्या होती है भाई, रैखिक समीकरण के घात 1 भाई शून्यांक की संख्या 1। हाँ जी, और द्विघात समीकरण के शून्यांक की संख्या 2, रैखिक समीकरण के शून्यांक की संख्या 1। तो नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। तो चलिए 16 नंबर द राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जी। तो 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए कह रहा है समीकरण 2x - y - 3, 2x - y - 3 = 0 समीकरण फर्स्ट हो गया। हाँ जी, 2x - y - 3 = 0 और क्या, एवं 12h + 7y - 5, 12h माइनस यहीं पे लिख देते हैं, 12h - 7y - 5, 12h माइनस गुरु जी प्लस में 12h + 7y - 5 = भाई 0 समीकरण 2 हो गया। क्या कह रहा है गुरु जी कि आलेख 30 प्रकार की सरल रेखाएं होगी। मतलब इसका आलेख क्या होगा, मतलब ग्राफ या आलेख प्रतिच्छेद करे जाती, समानांतर हो जाती, संपाती होगा। मेरे प्यारे यहाँ पे देख लो जी, h से h कैंसिल ए गुरु जी, y से y कैंसिल गुरु जी। चलिए यहाँ पे देखो जी, 2/12, 2/12 a1/a2 तुलना कर रहे हैं, माइनस भाई = 2 माइनस है तो माइनस में यहाँ पे कट जाए तो भाई गुणा में 8 छिपा है भाई, तो 8 ए गुरु जी 7। अब देखो प्लस का सिंबल है, प्लस ही में है, माइनस नहीं दिखाई दे रहा है आप तो। चलिए = 2 ए गुरु जी -3 माइनस से भाई माइनस कैंसिल 3/5। अब देखो कटे जाता 2 × 2 और 2 × 6 = 12, 1/6 यहाँ पे माइनस 1/7 आ रहा है। अब बताओ मेरे प्यारे कि a1/a2 = b1/b2 बराबर है क्या, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे -1/7 है गुरु जी, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, तो प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा है। चले मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं, 17 नंबर का राइट आंसर प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो 17 नंबर का राइट आंसर प्रतिच्छेद करती रेखा है या प्रतिच्छेद सरल रेखा है। बात इतनी है भाई, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे 18 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है समीकरण निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से 30 समीकरण युग्मता अद्वितीय हल संभव है। भाई अद्वितीय हल संभव है, 30 अद्वितीय हल संभव है मेरे प्यारे। हाँ जी 18 नंबर तरह 30 अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल तब आता है जब a1/a2 नॉट = b1/b2 होता है गुरु जी, तब आता है। तो चलिए मेरे प्यारे पहले ऑप्शन से चेकअप कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है h + y, h + y = भाई 5 समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या दे रहा है 2h + 2y, 2h + 2y = भाई 10 समीकरण 2, यही तो दे रहा है।
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब मेरे प्यारे बताओ h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, ए दुर्जे यहाँ पे कुछ नहीं बता तो 8 बट्टा 2, यहाँ पे 8 बट्टा 2, ए दुर्जे 5 बट्टा 10। भाई a1 बट्टा a2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 8, b1 बट्टा b2, यहाँ पे c1 बट्टा c2। अब देखो 5 8 5, 5 दूना 10, 8 बट्टा 2, 8 बट्टा 2, 8 बट्टा 2। इसका मतलब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा भाई c2। भाई तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब समपाती रेखा है। हम तो निकालना चाहे अद्वितीय हल, ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा ही नहीं। यहीं पे देख लेने की जरूरत है मेरे प्यारे। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं भाई। तो बी बता दे रहा है गुरु जी, बी बता दे रहा है, नो डाउट सीधे हो जा भाई, टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8। और शुरू करते हैं भाई पाठ, और क्या दे रहा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू भाई 16। यहीं पे देख लो जी, h से h कैंसिल 8/3, y से y कैंसिल भाई, माइनस माइनस कैंसिल 8/3, यहाँ पे 8 है तो 8, 8 दूना 16। अब देखो भाई a1 बट्टा a2, 1/3, 1/3, 1/2। इसका मतलब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 तो मानते बराबर है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 तो मानते बराबर है भाई। और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 तो यहाँ पे 8/3 है, यहाँ पे 8/2, समानांतर रेखा आ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हम तो चाहिए क्या अद्वितीय हल, ऐसा चाहिए गुरु जी, ऐसा तो मिल नहीं रहा है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए भाई, ये तो बराबर है, तो ये अभी आंसर होगा ही नहीं। चलिए भाई ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि सी का राइट आंसर क्या होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी तो देखो जी, देखो सी तो देखो। अब देखो सी में तो रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई, हाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू भाई 6, समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या दे रहा है गुरु जी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, समीकरण 2 नंबर जी। h से h कैंसिल जी, y से y कैंसिल जी। अब देखो मेरे प्यारे 2 एतम 2, 2 दूना 4, 8/2, यहाँ पे ये दो प्लस में जी, ये दो प्लस में, ये दो माइनस में 2 इक्वल टू भाई 6/4, तो 2 3 6 और 2 दूना 4। अब मेरे प्यारे बताओ यहाँ पे 8/2, यहाँ पे भी 8/2, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो बताओ 8/2 8/-2 क्या बराबर है, तो जी बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 बट्टा a2 के मान जो है b1 बट्टा b2 के मान के बराबर नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8/2 है, यहाँ पे 8/-2 है, तो यही तो चाहिए, इसमें तो अद्वितीय हल आ रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और नो डाउट होगा और सीधे टिक आउट होगा। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई तो ले सकते हैं जी, और नो डाउट सीधे टीच आउट कर सकते हैं जी। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है तुझे। देखो मेरे प्यारे, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू भाई 0, इक्वल टू भाई 0, तो कितने हल संभव है। अब मेरे प्यारे बताओ इसका कितने हल संभव है। तो इस स्थिति में भाई अनंत, इसका लिमिट ही नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि h प्लस, जैसे यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू भाई 8, हम बता दें कि बताओ मेरे प्यारे कि कितने हल इसका संभव है। तो जितना मुंह होगा उतना ही बातें होगा जी, जितना मुंह होगा उतना ही बातें होगा। कोई कहेगा भाई, कोई कहेगा h जहाँ पे गुरु जी आप 2 रख दीजिए और y के जहाँ पे भी 2 रख दीजिए, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो भाई 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। कोई कहेगा ना रे भाई ना, यहाँ ही पे तुम तातर हो, यहीं पे 4 रख दो, यहाँ पे भाई 0 रख दो जी, y के जगह पे 0 रख दो। तो अब चाहे अच्छा ठीक है, तो 4 दूना देखो h जगह पे 4, तो 4 दूना 8, आ भाई y जगह पे जब 0, 0 में 2 से गुणा नहीं तो भाई 0 इक्वल टू 8। तो जितना मुंह उतने ही बात है, आगे रखते जाएंगे भाई h और y का अनंत हल निकलते जाएगा। यह समीकरण इसी पे तो सेटअप कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा अनंत हल।
हाँ जी, इसका लिमिट ही नहीं है, तो नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। तो 18 गुरु जी 19 नंबर का राइट है अनंत। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं। हाँ जी, अनंत या अनगिनत बात इतनी, अनगिनत मतलब गिनती नहीं कर सकता इसका, तो अनगिनत जी ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे टीट आउट, बात तो वही है। चलिए मेरे प्यारे 20 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। तो 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, आज देखने की जरूरत है जी। चलो मेरे प्यारे, कह रहा है 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू भाई 0। समीकरण फर्स्ट देख लेते हैं भाई। 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दे रहा है भाई x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू भाई 0, यही तो है। x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। कह रहा है भाई कि कैसे समीकरण निकाय होंगे भाई। समीकरण निकाय क्या होगा, कौन सा होगा, मतलब आश्रित होगा, सॉरी अविरोधी होगा कि संगत होगा कि असंगत होगा कि विरोधी होगा, आश्रित होगा कि संगत होगा मेरे प्यारे। तो नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे, h से h कैंसिल जी, माइनस माइनस प्लस जी, y से y कैंसिल जी, 2 एतम 2 2 दूना 4 जी। अब देखो जी, देखो यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा तो बट्टा में 8 इक्वल टू मेरे प्यारे ऊपर 2 मतलब a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, अब b1 बट्टा भाई b2। तो यहाँ पे देखो 2 एतम 2 2 एतम 2 2 दूना 4 चटाए थे, तो भाई 2 ऊपर और नीचे गुरु जी 8 इक्वल टू भाई c1 बट्टा c2। तो माइनस में है ना जी, माइनस में है ना जी, यहाँ पे देखो तो देखो मतलब a1 बट्टा a2 ते मान भाई b1 बट्टा b2 ते मान के बराबर है, और नॉट इक्वल टू भाई c1 बट्टा c2। तो यहाँ क्यों थी भाई, यहाँ पे 2 बट्टा 8 है, यहाँ पे माइनस 3 बट्टा 5 है जी। अब देखो तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू गुरु जी c1 बट्टा c2। ऐसा ही तो आ रहा है। इसका मतलब होगा या तो असंगत और नहीं तो विरोधी, या तो असंगत नहीं तो विरोधी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी। तो 20 नंबर का राइट आंसर है हाँ जी विरोधी, ऑप्शन नंबर ए गुरु जी। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है विरोधी, अब विरोधी दे रहा है ना, यह ना आया है, चलिए यह आया है हाँ जी विरोधी या असंगत, विरोधी या असंगत, विरोधी। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है विरोधी जी, विरोधी देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा आया है विरोधी, ऑप्शन नंबर बी। तो नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है जी। मैंने तुझे समझाया, कह रहा है मेरे प्यारे x इक्वल टू माइनस 5 का आलेख कैसी सरल रेखा होती, x माइनस 5 का आलेख हाँ जी, ये x अक्ष ये y अक्ष आपको तो मालूम ही है कि यह x अक्ष होता है जी, x डैश भाई y डैश जी। अब कह रहा है मेरे प्यारे कि माइनस x तमान भाई माइनस 5, x तमान भाई माइनस 5, कह रहा है x तमान माइनस 5। कितना नंबर सवाल है 31 नंबर। x तमान माइनस 5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, मतलब x अक्ष के समानांतर होगी कि y अक्ष के समानांतर होगी कि y अक्ष के लंबवत होगी, कि सभी गलत। अब मेरे प्यारे भाई x तमान दे रहा है इसमें जी माइनस में, तो x तमान माइनस इधर रहता है, इधर रहता है ना जी, इधर रहता है ना जी, इधर रहता है। अब मेरे प्यारे बताओ x तमान गुरु जी इधर, जब e है माइनस यहाँ पे, अगर इसका रेखा ये खींच दें तो बताओ कि तीसरे समानांतर हो रहा है, तीसरे समानांतर हो रहा है तो सर जी y अक्ष के समानांतर हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा y अक्ष, क्योंकि y अक्ष के समानांतर भाई x तमान माइनस 5 आएगा ही, तो y अक्ष के समानांतर। चले मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं जी। ऑप्शन में हाँ जी 31 नंबर था, 31 नंबर का राइट आंसर y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे होगा टीट आउट जी। चले मेरे प्यारे 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं जी। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, तो नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा जी। चलिए
कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद करे तो हलोती संख्या है। भाई दो सरल रेखा अगर प्रतिच्छेद करे ऐसा ना जी, तो भाई हल क्या होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे, प्रतिच्छेद करती रेखा है तो हल की संख्या क्या है, केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो भाई ऐसे ही 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, केवल एक हल होगा, नहीं तो भाई अद्वितीय हल होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ जी, प्रतिच्छेद से बात कर रहा है, समानांतर से बात होता तो कोई हल नहीं हो जाता, संपाति से बात होता तो अपन मित्र रूप से अन्य हल। इस सवाल में भाई 22 नंबर में भाई प्रतिच्छेद करती रेखाएं कह रहा है तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि केवल एक हल या अद्वितीय हल दे रहा है कि नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे 22 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी अद्वितीय हल 22 नंबर का राइट आंसर है जी। 22 नंबर का राइट आंसर सिर्फ एक, माने सिर्फ एक या एक हल बात एती है, सिर्फ एक हल या एक बात एती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। हाँ, एक हल या सिर्फ एक बात एती है मेरे प्यारे। चलिए मेरे प्यारे 23 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। नो डाउट करते हैं, सीधे टी डाउट करते हैं जी। आज के क्लास में भाई अब बल्ले बल्ले भी कर देते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5। हाँ जी 2x + 3y = 5 समीकरण फर्स्ट। तीसरा नंबर था सवाल 23 नंबर। 2x + 3y = 5 भाई समीकरण फर्स्ट। अब 4x + 6y = 15। हाँ जी 4x + 6y = भाई 15 समीकरण 2। यही तो 23 नंबर सवाल है। 4x + 6y = 15। ये कितने हल होंगे भाई, इसके कितने हल होंगे मेरे प्यारे। देखो h से h कैंसिल जी, y से y कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 3 15। अब मेरे प्यारे बताओ a1/a2, a1/a2 का मान b1/b2 तो मान के बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी भाई 1/2, और c1/c2 नॉट इक्वल टू भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आ गया, 1/3 आ गया जी। इसका मतलब तो ऐसा आया गुरु जी, ऐसे आया तो समानांतर रेखा है, कोई हल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हलों की संख्या में कोई हल नहीं मेरे प्यारे, नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी 23 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं, कोई हल नहीं। तो 23 नंबर का राइट आंसर मेरे प्यारे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं दे रहा है। अद्वितीय हल तो होगा नहीं, 3 हल या भी नहीं होगा, अनगिनत हल या भी नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि दो एक धातीय समीकरण, माने एक धात वाला, माने रैखिक समीकरण सीधे समझ लीजिए। लेखा चित्र यदि, माने लेखा चित्र मतलब ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेद हो, अब देखिए प्रतिच्छेद हो तो हल की संख्या भाई कितना होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। हाँ जी 24 नंबर था राइट आंसर, केवल एक हल या अद्वितीय हल। ऐसे ही आप तो दिखाई दे रहा है प्रतिच्छेद हो तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 24 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 0 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी 8 मतलब एक हल, ऑप्शन नंबर बी 8 मतलब एक हल, नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे, हाँ जी 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। तो 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। एकदम बाबू एकदम सवाल इजी है जी, सिर्फ समझने की जरूरत है तुझे, नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। कह रहा है मेरे प्यारे 2x² - 3x - 5, 2x², हाँ जी 2x² - 3x - 5 = 0। 2x 25 नंबर 2x² - 3x - 5 = 0। h शून्यांक है, इसके का h शून्यांक है भाई, इसका शून्यांक क्या होगा। तो भाई दो तरीका, ये तो द्विघात बहुपद है जी, फर्स्ट लास्ट से दूंगा तरते भी बना सकते हैं, 5 दूना 10 ना जी, वैसे भी बना सकते हैं, या आप इसके मान पुट तरते भी बना सकते हैं। ऑप्शन थ्रू देखिए फर्स्ट लास्ट से ही दूना तरते बना देते हैं, 5 दूना 10। अब 10 तो ऐसा तोड़ेंगे,
10h² तो ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे भाई 3h आ जाए और दूना करने पे 10h आ जाए। अब मेरे प्यारे देखो तो 5 दूना 10, अब मेरे प्यारे यहाँ पे भाई प्लस तो यहाँ पे माइनस। 5 दो एच में से 2 दो एच घटेगा तो भाई 3 दो एच आ जाएगा, दूर जी एकदम आ जाएगा। अब 5 दूना 10 एच में से होगा तो भाई h², अब प्लस माइनस भाई तो माइनस, तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस में था। अब मेरे प्यारे यही देखो एच है तो एच हो जाएगा मेरे प्यारे, इसी तो दो 5 दो एच में से 2 दो एच जाए तो 3 दो एच, 5 दूना 10 आ गया, एच में से h² भाई फर्स्ट लास्ट से जैसे दूना तो उतना ही आ जा रहा है। अब एच है तो एच, अब प्लस में है तो भाई माइनस में, एच है तो एच, अब माइनस में है तो प्लस में। या तो राइट आंसर यह दिया होगा नहीं तो मेरे प्यारे यह दिया होगा, दोनों में से कोई एक जरूर दिया होगा या दोनों दिया होगा, दोनों आंसर सही है जी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 25 नंबर तो राइट आंसर -5 या 2, -5 या 2, 25 तो राइट आंसर -5 या 2 दिखाई दे रहा है। कहा ए गुरु जी दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे? नो डाउट सीधे टीट आउट होगा कैसे? इधर ऐसा नहीं आया मेरे प्यारे, ऑप्शन थ्रू बना लेते हैं जी। क्या हो रहा है? मुझे तुझे शून्यांत तह रहा है ना जी, 25 नंबर का, हाँ जी एक शून्यांत है। अब मेरे प्यारे देखो ऐसे बना लेते हैं, वैसे नहीं आया तो माइनस में है, बराबर में इधर आ जाएगा तो प्लस में। कोई दिक्कत है क्या? या कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो उठा लेते हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है भाई 8। अब एक एच जहाँ पे एट रखो, तो जब एच जहाँ पे एट रखेंगे एट का स्क्वायर करेंगे, एट का स्क्वायर तो एट कम एट, एट दूना 2, तो दिक्कत माइनस है तो भाई माइनस। अब यहाँ पे एच जहाँ पे एट रहेंगे 3 एट कम 3, ए दूर जी 3, अब -5 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बताओ कि भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल टू 0, तबो घट के 0 आएगा तो नहीं आएगा, इसका मतलब भाई 0 के बराबर नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए शून्य होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे, चलिए जी ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर बी तो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है भाई -8। चलिए मेरे प्यारे -8 तो रख के देखते हैं। अब 2 है तो अब देखो -8, तो -8 का जब स्क्वायर करेंगे, एच जहाँ पे भाई -8 रहेंगे तो -8 दूने -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 मतलब 8 आएगा, तो 8 दूना भाई 2, अब माइनस। अब देखो जब एच जब पे -8 रहेंगे, अब माइनस का हो जाइए प्लस 3 ए कम भाई 3, क्योंकि एच जहाँ पे -8 तो माइनस माइनस प्लस भाई 3, अब माइनस भाई 5 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे प्यारे आने के लिए तैयार हो दिया जी। अब देखो भाई 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा भाई 0, यही तो आगे भाई 0, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 26 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है, क्या कह रहा है गुरु जी? 26 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे, कह रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के आलेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हल की संख्या होगी। भाई समानांतर हो तो जब समानांतर होगा तो हल की संख्या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, या भाई 0 कोई हल नहीं, या 0 भाई 0 भी 0 के बराबर होता है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं मेरे प्यारे। हाँ जी 26 नंबर का राइट आंसर, 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0 1 अनगिनत भाई सभी गलत, मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, तो भाई 0 या कोई हल नहीं। बात इतनी है, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 27 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है जी। कह रहा है मेरे प्यारे कि बहुपद 6x² - 11x + 3, हाँ जी 6x² - 11x - 3, यही ना है 6x² - 11x ए गुरु जी आप +3 इक्वल टू भाई 0 ना जी, 0 नहीं 3 के शून्यांतों का योग होगा, शून्यांतों का योग होगा भाई, क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए बहुपद से प्रश्न ले लिया है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू भाई 0। अब मेरे प्यारे बताओ कि बीच जहाँ पे क्या है h है तो h, बीच जहाँ पे गुरु जी -a द्वारा। अब गुरु जी भाई
बी जहाँ पे -11, ये तो पहले से भाई माइनस है, ए जहाँ पे दूरजी 6, तो भाई दे दिए 6, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब 11/6, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए भाई 26 नंबर ना 27 नंबर द राइट आंसर 11/6। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं 11/6, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 28 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है जी। अब देखो मेरे प्यारे, कह रहा है कि 2x - 3y + 2, हाँ जी 2x - 3y 2x माइनस 28 नंबर ना 2x - 3y + 2 = 0 + 2 = भाई 0। अब देखो जी इसके बाद 6x - 9y + 5, 6x यही ना है, हाँ 6x - 9y 6x - 9y और क्या गुरु जी अब +5 = 0। क्या कह रहा है सवाल कि कितने हल होंगे भाई, इसका हल कितने होंगे। अब देखो भाई x से x कैंसिल, 2 एकम 2 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y से भाई y कैंसिल, 3 एकम 3 3 3 9। अब देखो ये तो तटेगा ही नहीं भाई, इसका मतलब a1/a2 = भाई b1/b2, मतलब a1/a2 तो मान है 1/3, b1/b2 तो मान 1/3, = भाई नॉट = c1/c2, क्योंकि यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ जी कोई हल नहीं, ऐसा देखो कोई हल नहीं, नो डाउट सीधे टिक आउट, कोई हल नहीं या 0। चलिए कितना नंबर 28 का राइट आंसर दे लेते हैं। तो 28 था भाई राइट आंसर, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं जी। 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट जी, सीधे होगा टिक आउट। क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है PH, कह रहा है मेरे प्यारे, हाँ जी PH = भाई QH, मैंने बहुपद में ऐसा सवाल बताया भी है, GH, PH = QH × GH, और PH तधात भाई 6, PH तधात 6, मतलब देखो PH तधात 6 माने H जहाँ पे भाई 6 = अब क्या कह रहा है GH तधात 2। अब देखो QH है तो QH, GH तधात 2 मतलब H तधात 2, यहाँ पे ढूंढ। अब कह रहा है PH बटा GH का मान बताइए, धात होगा भाई, धात होगा तो बात होगा। अब मेरे प्यारे तुम बताओ जी जरा, x² है तो h⁻6 है तो 6, आई दूंगा में है इधर भाज में आ जाएगा h⁻2, इसका मतलब GH = अब मेरे प्यारे बताओ इसी तरह तो मान ज्ञात करना है भाई। तो अब तो मालूम है कि भाज में रहता है तो भाई पावर घट जाता है, तो इसका मतलब 6 है तो 2 घट जाएगा तो क्या होगा 4, पावर की संख्या क्या होगा, धात की संख्या क्या होगा 4। तो 29 नंबर का राइट आंसर 4, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी 29 का राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे 31 नंबर गुरु जी 30 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 30 नंबर सवाल, हाँ जी अब बल्ले बल्ले होने वाला है, खत्म ही होने वाला है। समीकरण युग्म 2x - 5y +4 = भाई 0, और क्या दूसरा है 2x + y - 8 = 0। कह रहा है भाई = 0, भाई हल क्या है। अब देखो जी, देखो यहाँ पे h से h कैंसिल है, h से h कैंसिल जी, 2 एकम 2 2 एकम 2 यह भी कैंसिल, y से y कैंसिल। अब गुरु जी तो तटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे 8/5, यहाँ पे भाई -5/8। ये बताओ a1/a2 तो माने जब b1/b2 के बराबर ही नहीं है, तो भाई हल की संख्या क्या होगा, या तो केवल एक हल या अद्वितीय अविरोधी या संयुक्त, यही ऑप्शन में दिया होगा। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी अपरिमित रूप से अनेक हल, ये तैसे दे दिया जी, ये तैसे दे दिया। समीकरण 2x - 5y +4
इक्वल टू 0 और 2h प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ जी 2h माइनस वाई 2h प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। भाई एच से 2 एतम 2 2 एतम ठीक है अभी कैंसिल 8 बट्टा 8 अब माइनस 5 बट्टा 8 भाई पहले ही बराबर नहीं है। इनका अद्वितीय हल हाँ जी दे रहा है ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर में दे रहा है केवल एक हल या अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर बी में इसका अद्वितीय हल है जी। हाँ जी इसका अद्वितीय हल देख लीजिए ऐसा आ रहा है ना ऐसा आया है बनाया है तो लिख रहा अद्वितीय हल इस नम है तो इसका राइट आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे होता मेरे प्यारे टिक डाउट। चले मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी। 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या तह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। तह रहा है मेरे प्यारे दो चर x और y रैखिक समीकरण ए एच प्लस बी वाई प्लस सी ना जी इक्वल टू 0 कि वास्तविक संख्याओं के समूचे में कितने हल होंगे। अभी मैंने बताया था अनगिनत या अनेत ठीक है अनगिनत या अनेत नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं अनगिनत या अनेत तो भाई एक दे रहा है 2 दे रहा है 3 दे रहा है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं तो इसका हल क्या होता है अनगिनत या अनेत ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट। तो भाई आज के क्लास में यह चैप्टर समाप्त हो गया नो डाउट सीधे टिक आउट आप लोग ऑलरेडी करना सीधे होंगे। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। भाई मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन बजा लीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जाए अपने दोस्तों के पास। भाई इस वीडियो को शेयर भी करना है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।